ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जड़ा जोन का जो ये इशू है ये बेसिकली काश्तकार और जो ओरिजिनल मालिक थे उनका इशू है। ये लोग आपस में लगभग कई दहाकों से कोर्ट केस लड़ रहे थे और हाई कोर्ट ने फैसला ये किया था कि जो काश्तकार है उसको 2/3 ज़मीन मिलेगी और जो असली मालिक है उनको 1/3 ज़मीन मिलेगी। लेकिन इतने में काफ़ी सारा रिकॉर्ड जो है 1990 से पहले ही गायब करवा दिया गया था, जिसमें फील्ड बुक भी गायब है, लट्ठा भी गायब है, मुसावी भी गायब है। सिर्फ हमारे पास जमाबंदी है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जिनको 1/3 मालिकी हाई कोर्ट ने दे दी उनको कब्ज़ा नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक और पिटिशन दायर कर दी कि जो सरकार है वो इस गाँव की चकबंदी करा दे, कंसोलिडेशन करा दे। और हाई कोर्ट ने 2023 में ऑर्डर किया था कि इस गांव की कंसोलिडेशन की नोटिफिकेशन 2 महीने के अंदर 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो की जाए सरकार की तरफ से। सरकार ने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो है वो हायर कर लिए थे, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड कुछ भी नहीं था तो इस वजह से रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें ये चाहिए कि गाँव की जो आउटर बाउंड्री है उसको हम सारा मैप करें, ताकि हम उसके बाद जो है नए कंसोलिडेशन के हिसाब से नए जो 8 कनाल के किले बनते हैं वो बनाएँ। तो उसके लिए हमने टीम्स भेजी थी, बट उसके बाद वो हाई कोर्ट में दोबारा से कंटेम्प्ट भी पड़ी हुई है और कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि 30 तारीख से पहले एक तो हम इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दें कंसोलिडेशन की और रिकॉर्ड भी कंप्लीट कर लें। अगर नहीं किया जाता तो फिर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू है उनकी पर्सनल प्रेजेंस प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माने का ऑर्डर किया है। ये इशू बेसिकली 2 फार्मर ग्रुप्स में ही है, एक जो बेसिकली एक्चुअल ओनर्स थे ज़मीन के, एक जो काश्तकार थे। और कानूनी तौर पे फैसला होने के बाद अब डिसीजन हो चुका है और सरकार को डायरेक्शन हुई है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन मेरे साथ इनकी मीटिंग भी हुई थी 2-3 दिन पहले। मैंने इनको बता भी दिया था कि कानूनी तौर पे जब एक बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नई अथॉरिटी नहीं बैठ सकती कि अब नया हम कोई कानून बना लें। जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया, आपका जो फैसला हो गया है, आप खुद केस लड़ते रहे हैं, जितने भी जियोंद के विलेजर्स हैं वो खुद केस लड़ते रहे हैं। और एक बार जब आप सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है, उसके बाद फिर किसी अथॉरिटी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको बदल सके। तो उसके संबंध में ही आज हमारी टीम्स वहाँ पे गई थी। इनके साथ हालांकि 2 दिन पहले इन्होंने समा भी मांगा था कि हमें 2 दिन दे दें, हम देख लेंगे हमने कौन सा कानूनी तरीका अपनाना है वो अपना लें। बट मुझे लगता है इन्होंने आज डिसाइड कर लिया कि कानूनी तरीका हमारे पास ज़्यादा है नहीं सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद, तो इसलिए गैर कानूनी तरीका अपना लें। तो आज इन्होंने वहाँ पे जब हमारे मुलाजिम गए थे, पहले कुछ को अगवा करने की कोशिश की, हमारी एक टीम को गुरुद्वारा साहब में बंद करने की कोशिश की, जिनको छुड़ाने के लिए जो पुलिस की पार्टी गई थी उनको इन्होंने वहाँ पे पथराव किया, कुछ डल्ले मारे, लाठियाँ मारी, जिसमें हमारे एक डीएसपी साहब का जो है एक बाजू फ्रैक्चर हुई है, जो अभी यहाँ पे एडमिटेड है। तो योग कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो भी मुलव्वस है इसमें, चाहे वो खुद को किसान कहते हों, मैं समझता हूं कि इस तरीके की हरकत तो किसान नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर खुद को किसान कह रहे हैं तो जो भी है उनके खिलाफ हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। सर, अब स्थिति क्या बनी हुई है, किसान अभी भी डटे हुए हैं, तो आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन? देखिए, किसी भी जो समाज है उसमें कानून व्यवस्था की जो मेंटेनेंस है वो सरकार की जिम्मेवारी होती है। और मानयोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठता है। बट हम इंश्योर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो इस तरीके के इस काम में विघ्न पाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं बेनती यही करूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। आप 20 साल, 30 साल, 40 साल केस खुद लड़ चुके हैं, लड़ने के बाद आप केस हारे हैं, आपको भी 2/3 हक मिला है, जबकि आप एक्चुअल में रिकॉर्ड में मालिक नहीं थे, वो भी आपको इसी कानून ने दिया। और जब कानून ने आपको 2/3 का मालिक बना दिया, 1/3 का मालिक कोई और है, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है कि आप
ज़बरदस्ती जो है उस दूसरे का भी जो एक तिहाई हक कानून ने उसको दिया हुआ है वो छीनने की कोशिश करें, सिर्फ अपने पावर और एक नंबर ऑफ पर्सन्स की हम गिनती बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से उसके बल पे जो है कानून के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरी बेनती यही है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारा काम हमें पूरा करने दें। अगर आप नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की उल्लंघना करते हैं तो हम योग कार्रवाई करेंगे।